बेटा बस एक चीज़ है जो अध्यात्म की सबसे बड़ी दुश्मन है, वो है प्रचलित संस्कृति। और प्रचलित संस्कृति का वर्तमान में सबसे बड़ा वाहक है सिनेमा। तुम्हें जो भी कुछ सिखा रहा है, यकीन मानो सिनेमा सिखा रहा है। और ये भी मत कह देना कि सिनेमा तो समाज का दर्पण है, तो सिनेमा वही दिखा रहा है जो समाज में पहले से मौजूद है। गलत बात। समाज में बहुत कुछ मौजूद है, सिनेमा सब कुछ नहीं दिखाता। सिनेमा भले ही वो सब चीज़ें ही दिखाता हो जो समाज में मौजूद हैं, पर सिनेमा उनमें से कुछ चीज़ें चुन चुन कर दिखाता है जो तुम्हें उत्तेजित और आकर्षित करती हैं। समाज में तो संत भी हैं, मुझे बताना संतों पर कितनी पिक्चरें बनती हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि अगर सिनेमा बुरा है तो इसका कारण ये है कि समाज बुरा है, सिनेमा तो बस वही दिखा रहा है जो समाज में है। समाज में क्या कबीर और रैदास नहीं है? तुम्हारी पिक्चरों में कबीर और रैदास का जिक्र भी कितनी बार आता है। तुम्हें बर्बाद करने में अगर एक चीज का सबसे बड़ा योगदान रहा है तो वो है फिल्में और टीवी। और ये बात मैं घर के बड़े बूढ़े की तरह नहीं कह रहा जो ऊब जाता है टीवी की आवाज से। ये बात मैं बहुत ध्यान और विचार के बाद कह रहा हूं। हम सबकी चेतना हमारी चेतना है ही नहीं, हमारी चेतना फिल्मी है। तुम सब ने बहुत कुछ सीख रखा है और बहुत तुम्हारी धारणाएं हैं, और तुम्हारी वो सब धारणाएं टीवी और सिनेमा से आ रही हैं। तुम भले अपने आप को शिष्य नहीं मानते हो, लेकिन तुमने गुरु बहुत बना रखे हैं, और तुम्हारे गुरु यही सब हैं जो फिल्मों के पर्दे पे नजर आते हैं, जो पर्दे के पीछे हैं। पटकथा लेखक, निर्माता, निर्देशक और ये फिल्मी कलाकार, जो कि कलाकार भी कम ही हैं। उनमें से अधिकांशतः तो जिस्मों के सौदागर हैं। अधिकांश का गुण ये नहीं है कि उन्हें अभिनय की कला आती है। उनमें से अधिकांश का गुण ये है कि उन्होंने अपना जिस्म कामुकता की दृष्टि से उत्तेजक बना रखा है। अगर बात सिर्फ अभिनय कला की होती तो उसमें से बहुत सारे हैं जो कहीं नजर नहीं आते। तुम्हें पता भी नहीं है कि जिनको तुम अपने विचार कहते हो वास्तव में फिल्मी विचार हैं। जिनको तुम अपनी भावनाएं बोलते हो वास्तव में फिल्मों ने दी हैं तुमको। पर उन भावनाओं को लिए लिए फिरते हो, उन भावनाओं को पोषण देते हो, उन्हीं भावनाओं पर जीते हो, मरते हो। यहां तक कि तुम्हारे चेहरे के जो भाव हैं वो भी तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे देखने का जो तरीका है, ये जो टेढ़ी तिरछी चितवन है, ये भी तुम्हारी नहीं है, ये तुमने फिल्मों से सीखी है। कभी कभी तो तुम्हें देख करके साफ बताया जा सकता है कि ये तुम किस फिल्म के किस दृश्य की नकल कर रहे हो। कभी कभी तो तुम्हारी लिखी बात पढ़ूंगा व्हाट्सएप इत्यादि पर और कहूंगा ये 1987 में पिक्चर आई थी, उसकी अभिनेत्री ने मध्यांतर के ठीक पहले जो बोला था वहां से आ रहा है। और जिन देवी जी ने लिख के भेजा उन्हें पता भी नहीं है कि वो सिर्फ नकल कर रही हैं, बेबसी में नकल कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि ये तो मेरे जज्बात हैं, मेरे व्यक्तिगत जज्बात हैं। कुछ व्यक्तिगत नहीं है। हमें सिखाने वाला, हमें संस्कारित करने वाला, हमारे भीतर मूल्य और धारणाएं भरने वाला अगर अभी कोई एक सबसे बलशाली और प्रभावी संस्थान है तो वो है सिनेमा। वो सिनेमा हमारे उन्नयन का, हमारी तरक्की का भी वाहक बन सकता था।
पर खेद की बात है कि वो हमें नरक में ढकेलने का कारण बना हुआ है। जो मूल्य सिनेमा के पर्दे पर दिखाए जाते हैं वो अति गर्हित मूल्य हैं। जब तुम पिक्चर में कहते हो कि कोई हीरो है, नायक है, तो उसमें नायकत्व होना भी तो चाहिए ना, हीरोइज्म होना भी तो चाहिए ना। पर देखो तुम्हारा हीरो वास्तव में कौन है? एक लुच्चा। गौर से देखना कि जिनको तुम हीरो कहते हो उनके किस ऑन स्क्रीन पर्सोना को तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो? जब वो लुच्चे हैं, लफंगे हैं, और तुम बिल्कुल बाग बाग हो जाते हो, क्योंकि बुराई अच्छाई से ज्यादा आकर्षित करती है हमेशा। ये हमेशा होता है। चूंकि हम अहम हैं, इसीलिए हमें दुनिया के 1000 दरवाजे दिखाई देते हैं, वहां का तो एक ही दरवाजा है ना। तो ज्यादा हमेशा क्या है जो हमें आकर्षित करेगा? वो जो भ्रामक है। उपस्थिति हमारे लिए ज्यादा हमेशा उसी की रहती है। हीरो एक पवित्र शब्द है। हर कोई नहीं हीरो हो जाता। नायक का मतलब होता है वो जो तुम्हारा नेतृत्व कर सके। नायक का मतलब होता है वो जिसको तुम आदर्श की तरह देख सको। और देखो तुम्हारी पिक्चरों में कौन नायक बना बैठा है, और वो उसको नायक बना देते हैं, तुम उसका अनुकरण भी कर ले जाते हो। घटिया से घटिया आदर्श सामने रख रहे हैं तुम्हारे ये निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक, नायक, सब। नायिकाएं तो कहना ही क्या। गिरे से गिरा जो आदर्श हो सकता है जीवन का, वो तुम्हारे सामने रखा जा रहा है, और तुम अपनी बेहोशी में उसको पिए जा रहे हो, स्वीकार किए जा रहे हो। कौन है तुम्हारा नायक? मुझे बताना कि ये जो तुम्हारे सबसे ज्यादा प्रचलित हीरो हैं, इन्होंने श्रद्धा दर्शाता कोई पात्र अभिनीत किया है कभी? कर सकते भी हैं? बताओ मुझे। यहां बैठे हो तो तुम सब कहते हो श्रद्धा सबसे ऊंची चीज है। तुम्हारे इन नायक नायिकाओं ने किसी श्रद्धालु का कोई किरदार अदा करा है कभी? हां, अहंकार का खूब किया है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। फिर तुम्हें ताज्जुब होता है कि दुनिया में इतना अहंकार क्यों फैला हुआ है। क्योंकि जिनको तुमने अपना हीरो बना रखा है, जिनको तुम अपनी हीरोइन बोलते हो, वही ऐसे हैं। समाज का अधिक से अधिक जहर सिनेमा घरों से आ रहा है। तुम्हारे बहुत सारे हीरो हीरोइन तो ऐसे हैं जो कोई ढंग का किरदार अदा ही नहीं कर सकते। मुझे बताना तुम्हारे आज के कलाकारों में कौन है जो कबीर साहब का किरदार अदा भी कर पाए? कम से कम तुम्हारे जो टॉप के हीरो हैं इनमें तो कोई भी नहीं है। तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि उनमें से कोई कबीर का किरदार अदा करने के लिए कबीर साहब की कुछ समझ तो होनी चाहिए। निर्देशक भी नायक को क्या बताएगा कि कबीर कैसे थे, जब कबीर से उसकी कोई समीपता ही नहीं। हां, उनकी समीपता लुच्चों और लफंगों से है।
तो ये वो बड़ी आसानी से बता देते हैं कि लफंगाई कैसे करनी है, बदतमीजी कैसे करनी है स्क्रीन पर, किसी की गाड़ी कैसे ठोकनी है, लड़की कैसे उठानी है, घूंसा कैसे मारना है, अश्लीलता कैसे करनी है। ये निर्देशक आसानी से बता भी लेते हैं और नायक और नायिका आसानी से अभिनीत भी कर लेते हैं, क्योंकि वो ऐसी ही दुनिया से आ रहे हैं। उनकी दुनिया में कबीरों की कोई जगह नहीं। इसीलिए तुम्हारी पिक्चरों में न मीरा पाई जाएंगी, न कबीर पाए जाएंगे, न अष्टावक्र पाए जाएंगे, न बुद्ध पाए जाएंगे, न जीसस पाए जाएंगे। पश्चिम में तो फिर भी कोई पिक्चर बन जाए जिसमें जीसस का कुछ नाम हो। भारत में तुम नहीं बना पाओगे कोई पिक्चर याज्ञवल्क्य के ऊपर, अरण्य के ऊपर, गौतम के ऊपर। भारद्वाज के ऊपर, कश्यप के ऊपर। तुम्हारे पटकथा लेखकों ने ये नाम ही नहीं सुने होंगे, वो दाऊद इब्राहिम पे पिक्चर बना लेंगे, क्योंकि उन्हें दाऊद इब्राहिम का सब कुछ पता है। वो उसी माहौल में रहे हैं, वही उनका चुनिंदा माहौल है। उनसे कहा जाए अष्टावक्र पे बना देना, वो कहेंगे कौन सा वक्र, उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे। और तुम चले जाते हो, इनकी पिक्चरों को सुपरहिट बनाते हो, 100, 200, 400, 800 करोड़ का व्यापार कराते हो, सांप को दूध पिलाते हो। ये कुछ दिखा रहे हैं पर्दे पर ऐसा जो तुम्हारी चेतना को ऊंचाई दे, देखे जाते हो, देखे जाते हो और कह देते हो मनोरंजन। ये मनोरंजन नहीं है, ये मनोविकार है। मनोरंजन ही है। असल में रंजन शब्द का दो तरफा अर्थ होता है। रंजन का एक अर्थ होता है खेल, और रंजन का दूसरा अर्थ होता है गंदगी। जब किसी चीज पर कोई दाग धब्बा लग जाता है ना, तो उसको कहते हैं वो चीज रंजित हो गई। तो ये मनोरंजन ही है, ये मन को गंदा करने के काम है। और उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है तुम्हारा बाकी का मीडिया। तुम कोई अभी न्यूज वेबसाइट खोल लो, उसमें हर तीसरी खबर में एक अर्धनग्न नारी का चित्र होगा ही होगा। और ऐसी ऐसी नारियों की खबरें होंगी जिनका तुमने नाम नहीं सुना, पर उनका नाम तुम्हें बताया जा रहा है। उन नारियों को तुम्हारे लिए प्रासंगिक बनाया जा रहा है, जबकि उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुमसे कहा जा रहा है दिस इज लेडी बेबीज लेटेस्ट बिकिनी। अब इससे पहले तुम्हें पता भी नहीं था ये लेडी बेबी है कौन, ये कहां की देवी हैं, जिनका हमें नाम जरूर पता होना चाहिए। पर तुमसे कहा जा रहा है हैव यू सीन लेडी बेबीज लेटेस्ट बिकिनी पिक्स, या दीज लेडी बेबी पिक्स विल सेट यू ऑन फायर। तुम्हें पहले से ही पता है कि मुझे आग कैसे लगती है। तो बड़े त्रिकालदर्शी हो भाई। 10 things that you should know about lady baby. I should know? उन 10 things में तुमने कभी बताया कि भैया उपनिषद भी पढ़ लो, ध्यान भी कर लो, भजन भी कर लो? ये तुम कभी नहीं बताओगे 10 things you must do. But 10 things you must know about lady baby. 10 वहां पर नंगी तस्वीरें लगी रहेंगी।
और उसी के नीचे एक और खबर होगी, हाउ लेडी बेबी साइलेंस द ट्रोल्स। क्योंकि किसी ने लेडी बेबी को बता दिया कि देवी जी कपड़ों की कमी हो तो हम दे दें। एक दो तस्वीरें, बस एक दो कपड़े पहन के भी खिंचवा लिया करिए। किसी ने इतना लिख दिया लेडी बेबी को। और ये दुनिया भर की स्त्रियों पर आक्रमण हो गया, वुमनिज्म पर अटैक हो गया। तो फिर लेडी बेबी उसका कुछ अतकतरा जवाब लिखेंगी और पूरा मीडिया लेडी बेबी के समर्थन में उतरेगा। लेडी बेबी सैवेज रिस्पॉन्स। टू सम ट्रॉलर। तुम कहोगे यही तो खबर है। क्या खबरें? अब चित्त वासना से नहीं भरेगा तो काहे से भरेगा? इसी की तो खुराक भीतर जा रही है। तुम मुझे खोज के दिखा दो किसी न्यूज वेबसाइट पर जिद्दू कृष्णमूर्ति का नाम। वो नाम नहीं लेना चाहते, वो इन बातों को छुपा के रखना चाहते हैं कि किसी को खबर न लगे। वो एक से एक भद्दे और बेकार आदमी का नाम छापेंगे। बल्कि तुम जितने भद्दे, जितने बेकार और जितने ज्यादा दूसरों को नर्क में डालने वाले हो, उतना वो तुमको और ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे। बताना किसी अखबार में तुमने रमण महर्षि का नाम आखिरी बार कब पढ़ा था, या निसर्ग दत्त का। यह साजिश है, इसको समझो। ये जानबूझ करके उनके नामों को छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, जिनके नाम सबसे ऊपर होने चाहिए। ये उनके नामों को सामने नहीं आने देना चाहते। और ये किनके नाम सामने ला रहे हैं? कोई आंख मार दे उसको ये जी जान से प्रमोट करेंगे। आंख मारी, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। ऋषिजन, देवताजन, मुनिजन सब कांप उठे। आंख मारी रे। ये चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं। एक देवी जी ने दिवाली पर एथनिक वियर के नाम पे ब्रा पहन के फोटो खिंचा दी। पूरा मीडिया लगाया उनके समर्थन में। करे, ये तो तुम्हारी अभिव्यक्ति का अधिकार है, यही तो मौलिक स्वतंत्रता है। और इनके बारे में कुछ कहना नहीं तो हम कह देंगे कि तुम फेमिनिज्म के विरोधी हो। खबरदार तो तुमने मुंह खोला तो। देवी जी दिखा रही हैं कि दिवाली के दिन श्री राम के अयोध्या आगमन का स्वागत वो कर रही हैं। और वो इतनी मदहोश हुई हैं श्री राम के प्रेम में कि ब्लाउज भूल गई। भक्तों की तो यही दशा होती है ना, वो कुछ भी भूल जाते हैं। देवी जी चोली भूल आई। और सिर्फ 2-4 मिलियन उनको लाइक्स मिल गए, 15-20 मिलियन फॉलोअर मिल गए होंगे। ब्रह्म और ब्रा में तुम्हें अच्छे से पता है क्या चुनना है। अरे बहुत बहुत उत्कृष्ट साहित्य है जिस पर पिक्चरें बन सकती हैं। बहुत सशक्त माध्यम है सिनेमा, और उस पर ऊंचे से ऊंचे काम होने चाहिए। और उसकी जगह वहां पर लफंगाई चल रही है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुमको अगर कोई ऊंची चीज परोसी जाएगी तुम उसे देखोगे ही नहीं? ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो जब टीवी पर महाभारत आती थी तो सड़क पर कर्फ्यू क्यों लग जाता था? कुछ अच्छा भी दिखाया जाएगा तो तुम देखोगे, पर दिखाने वाले की नीयत तो होनी चाहिए ना। उसके लिए तो ज्यादा आसान तरीका यही है कि कुछ वाहियात दिखा दो, लोग ज्यादा आसानी से चंगुल में आ जाएंगे। हाँ, एक बात जरूर है, बीच बीच में जब कभी कभार धार्मिक विषयों पर कोई फिल्म या सीरियल बनता भी है तो वो इतना भद्दा बनाया जाता है कि जिनकी पहले धर्म में आस्था रही भी हो उनकी भी आस्था खत्म हो जाती है वो सीरियल वगैरह देख करके। अब क्या बोलूं? आचार्य जी, जैसे कल एक किस्म का सिनेमा होता है जिसको तथाकथित कलात्मक सिनेमा भी, वो कोई कला नहीं है। उस कलात्मक सिनेमा में भी अहंकार उतना ही प्रबल है। कई दफे तो वो जिसे तुम कलात्मक सिनेमा बोलते हो वो तुम्हारे बाजारू मेन स्ट्रीम सिनेमा से ज्यादा घातक होता है। मैं यहां पर सिनेमा के दो हिस्से इस आधार पर नहीं कर रहा हूं कि व्यावसायिक पिक्चरें कौन सी हैं और कलात्मक पिक्चरें कौन सी हैं। विभाजन का आधार मैं कला और कला की अनुपस्थिति को नहीं रख रहा हूं। विभाजन का आधार मैं अहंकार की उपस्थिति को रख रहा हूं। ये भी एक भ्रांति है कि जो पैरेलल सिनेमा है, जो तथाकथित आर्ट मूवीज हैं, इनमें कुछ खास होता है। ये और ज्यादा भद्दी होती हैं। हाँ, इनके कलाकारों में बड़ा अहम होता है कि हम असली कलाकार हैं। हम असली कलाकार हैं। बिग बॉस नामक एक सीरियल बहुत फेमस हो रहा है। सब लोग मेरे फ्रेंड्स नाइट 10 o'clock 11 o'clock 12 o'clock उसके देखे बिना सोते भी नहीं है। उसमें क्या है, वो बहुत कचरा है उस पर आता है। सारे स्टेट्स में यही बहुत फेमस है। अब क्या करें? मैं तो चाहता हूं कि इस पूरे सिनेमा को ज़बरदस्त चुनौती दूं। मैं तो चाहता हूं कि जिन लोगों को उसकी लत लग चुकी है, नशे में गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको किसी तरीके से होश में लाऊं। मैं ट्राई किया, इसमें क्या अरे इतना नहीं आसान है। वहाँ पर अफीम, हेरोइन, कोकीन सब कुछ है। आप जा रहे हो उनको बेसन का लड्डू चटाने, इतनी आसानी से उनकी लत थोड़ी ही छूट जाएगी। अरे बाबा, कितनी चली वो, मैं जिक्र न करता तो आधे जो यहाँ हैं उन्हें तो नाम ही ना पता चलता, अभी भी ना पता होगा। कौन सा जहाज? तो सुन लो।
बेटा उनकी बात मत करो, वैसी बनती है 10,000 में से एक और वो दूसरे सप्ताह तक नहीं पहुंच पाती। पहले वीकेंड पर ही उतर जाती है वो। तो किस बात को ट्रिगर करते हैं मुझे हमारे जो सो कॉल्ड डायरेक्टर हैं? मूलाधार चक्र को। तुम नहीं जानते हो कहां पे ट्रिगर होते हो उनको देख के। ट्रिगर भी होते हो, फायर भी हो जाते हो। कैसे पता चलेगा? बात समझो, जब तुम एक लुच्ची पिक्चर को 500 करोड़ दे दोगे तो तुमने किसके हाथ में 500 करोड़ रुपए की ताकत रख दी? एक लुच्चे के हाथ में तुमने 500 करोड़ की ताकत रख दी। अब वो उस 500 करोड़ का क्या इस्तेमाल करेगा? बनाएगा ही नहीं, उनका जबरदस्त प्रचार करेगा तुम्हारे ही दिए हुए पैसे से। तुम्हारे ही दिए हुए पैसे से वो तुम्हारे ही ऊपर प्रचार थोप देगा। अब तुम उपनिषद गंगा कैसे देख पाओगे? उनके हाथों में ताकत तुम ही तो दे रहे हो टिकट खरीद खरीद के, बिना ये सोचे कि अब वो इस ताकत का इस्तेमाल तुम्हारे ही खिलाफ करने जा रहे हैं। आपने कहा था इनकी साजिश होती है, तो ये इनकी क्या साजिश है? इनकी ये साजिश है कि ये पूरी दुनिया को अपने ही जैसा बना देना चाहते हैं। इनके पास न धर्म है न सत्य है। जिसके पास न धर्म होता है न सत्य होता है, उसे धर्म और सत्य से बहुत बड़ा खतरा और दुश्मनी होती है। और उसका प्रकट या अप्रकट मिशन एक ही होता है, धर्म को खत्म कर देना है, सत्य को छुपा देना है। तो वो अगर पिक्चर भी बनाएगा या नॉवेल भी लिखेगा तो उस नॉवेल की कहानी कुछ भी हो, उसका आखिरी उद्देश्य एक ही होगा, यह साबित करना कि सत्य जैसा तो कुछ होता ही नहीं। अध्यात्म का कई बार मजाक भी उड़ाया जाता है पिक्चरों में, जबरदस्त तरीके से मजाक उड़ाया जाता है, ताकि जितने लोग ध्यान और भक्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं वो निरुत्साहित हो जाएं। जो ऐसी फिल्में बना रहे हैं तो उनमें क्या मतलब होगा? दो मतलब है। पहली बात तो ये कि वो वही दिखा रहे हैं जो बिक रहा है, जो बिक रहा है उससे उनको अर्थ की, धन की, ताकत की प्राप्ति हो रही है। दूसरी बात ये कि जो अधार्मिक आदमी होता है वो भीतर ही भीतर धर्म से घोर डरा हुआ होता है। उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो जहां कहीं धर्म का जरा भी अवशेष बचा हो उसे मिटा दे। अंधेरे को तो एक दिए से भी बहुत डर लगता है ना। जो अंधेरे का पुजारी होगा उसे तो दूर टिमटिमाता एक दिया भी घोर शत्रु लगेगा, वो उसे मिटाने के लिए उत्सुक रहेगा। उसे हमारी धारणा से तो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल मतलब है, क्योंकि वो ये स्थापित करना चाहता है कि धर्म जैसा कोई होता ही नहीं, कुछ है ही नहीं। धर्म का एक भी दिया अगर कहीं भी है तो वो उसके लिए खतरा है। इसीलिए तुम अक्सर पाओगे कि धार्मिक आदमी धर्म का प्रचार करे ना करे, अधार्मिक आदमी अधर्म का प्रचार जरूर करेगा और धर्म का उपहास उड़ाएगा। तुम्हारी फिल्मों में इसीलिए धर्म की इतनी खिल्ली उड़ाई जाती है, क्योंकि उन्हें धर्म से बहुत खतरा है। समझो, तो दुनिया धार्मिक हो गई तो इनकी पिक्चरें कौन देखेगा? तुम्हें अगर जरा होश आ गया, तुम्हें अगर जरा अक्ल आ गई
तो इन निर्देशकों की और अभिनेताओं की तो दुकानें बंद हो जाएंगी ना। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि तुमको बेहोश रखें। तो आपने कहा ना, अगर ये लोग अगर अच्छी पिक्चरें भी बनाएंगे, जैसे ये बना सकते ही नहीं। तुम फिल्म वही तो बनाओगे जैसे तुम होगे। तुम अपने लुच्चे अभिनेताओं की ओर देखो, मैं कह तो रहा हूं, और मुझे बताओ कि इनमें से कौन है जो कबीर साहब का किरदार अदा कर सके। तुम अपनी अभिनेत्रियों की ओर देखो और मुझे बताना कि इनमें से कौन है जो मीरा का भाव पर्दे पर दर्शा सके। बताओ ना, इनमें से है किसी में लल्लेश्वरी वाली गरिमा? तुम ऐसे कह रही हो कि अगर वो अच्छी पिक्चरें भी बनाएंगे, जैसे कि उनके पास विकल्प हो। जरा दिमाग में अपने निर्देशकों की फेहरिस्त लाओ और मुझे बताओ इनमें से किसमें दम है, किसमें काबिलियत है कि एक अच्छी आध्यात्मिक पिक्चर बना दे। आध्यात्मिक पिक्चर बनाने के लिए अध्यात्म का तो पता होना चाहिए ना। कैसे बना देंगे? ये वही बनाते हैं जो ये हैं, और कुछ बना सकते नहीं। कुछ डायरेक्टर्स कोशिश करते हैं लाइक मास अवेयरनेस लाने की कौन है जो इन पिक्चरों को देख करके उपनिषदों की तरफ बढ़ जाएगा? कौन है? उनमें भी धर्म का उपहास ही बनाया गया है। लोग वैसे ही धर्म की ओर नहीं जाना चाहते। आप और बता दो कि धर्म माने तो बाजारबाजी। अरे तथाकथित धर्म तो बाजारबाजी है। लोग वैसे ही नहीं धर्म की ओर जा रहे, तो आपने उनको एक कारण और दे दिया कि अब तो तुम दुनिया के बाजार में ही मशगूल रहो। रोगी को अगर आप ये बता रहे हो बार बार कि 99% दवाएं नकली हैं, तो इससे उसका मर्ज चला जाएगा क्या? वन गॉड की बात की, वन गॉड की बात। उससे आपको वन गॉड मिल गया था लोग जी, या जरा सी प्रेरणा मिली थी उधर जाने की? एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हैं। पटकथा लिखी हुई मौजूद है। इतनी कहानियां हैं दुनिया के धर्म ग्रंथों में, आपको तो किसी नई स्क्रिप्ट की भी जरूरत नहीं है। कितने लोगों ने वो देखी है माइथोलॉजी जो दिखा रहे हैं? कितने लोगों ने देखी थी? आलोक जी, आप जिनकी बात बता रहे हैं वो इतने भद्दे तरीके से बनी है कि वो 50 लाख का व्यापार ना कर पाए, और यहाँ हम बात कर रहे हैं एक के बाद एक पिक्चरों की जो 500 करोड़ करती हैं। कोई बिस्मिल्लाह बोल के कत्ल करे तो आप बिस्मिल्लाह को देखेंगे या कत्ल को देखेंगे? बार बार बिस्मिल्लाह की बात करके आप तो कत्ल को छुपा जाना चाहते हैं। उनके लिए भी आवश्यक है बीच बीच में लिप सर्विस कर देना, बीच बीच में ऊपरी श्रद्धांजलि चढ़ा देना। उसकी बात करके तो आप उन्हीं के बहकावे में आ गए कि देखिए 10,000 में एक पिक्चर तो बनी थी ना जिसमें भगवान का नाम लिया था, और 9,999 को कहां छुपा रहे हो? तो फिर जैसे 10,000 में से एक पिक्चर में भगवान का नाम होता है, वैसे ही आपके भी जीवन के 10,000 में से एक दिनों में अध्यात्म होता है। ठीक, बात बराबर हो गई। खुश रहिए। आप चुनकर देख पाए?
अरे फिर तो कहना क्या, फिर तो जब इतना विवेक आ गया है तो मुक्ति भी मिल ही गई होगी, क्योंकि विवेक और मुक्ति बहुत दिनों तक दूर तो चल नहीं सकते। सही चुनाव का मतलब होता है विवेक, और विवेक और मुक्ति दूर तो चलते नहीं। किस धोखे में जी रहे हैं? ये जो यहाँ बैठे हैं ना बच्चे, इनसे पूछिएगा पिछली 10 पिक्चरें कौन सी देखी हैं, फिर थोड़ा ज़मीन का पता चलेगा आपको। यही पूछ लीजिए पिछली कौन सी 10 पिक्चरें हैं जिनके नाम याद हैं, और फिर उसमें से एक सार्थक नाम बता के दिखाइए। ये यहाँ बैठे हैं, यहीं पर सर्वेक्षण कर लीजिए हाथों हाथ। पिछले 10 गाने पूछ लीजिए कौन से याद हैं, और मुझे बता दीजिए उसमें कौन सा ऐसा गाना है जो उसकी याद दिला दे। बेखबर मत हो जाइएगा। आप भले ये कह दें कि अब इस माहौल के कारण आप स्टूडियो कबीर ही सुनते हैं, लेकिन घर में और भी लोग हैं, प्रियजन होंगे, दोस्त यार होंगे। आप अपनी सुरक्षा को तर्क बना करके दूसरों को असुरक्षित कर डालेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो प्रदूषण फैला रहे हैं उनका जोर कितना है। इतने बेखबर मत रहिए, उनका जोर बहुत बहुत ज़्यादा है। आपका सौभाग्य है कि आपको स्टूडियो कबीर मिल गया, और ये मेहरबानी है उसकी। अर्जित नहीं करा था, मिल ही गया बस। सबका ऐसा सौभाग्य नहीं है। ये ना हो कि आपकी ज़िंदगी में वो लोग जिनसे आपको प्रेम है आपकी बेखबरी में सैलाब में बह जाएं। बिल्कुल आप यही सोचते रह जाएं कि अरे नहीं, अच्छी पिक्चरें बन रही हैं और मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार अच्छी पिक्चरें ही देख रहे होंगे। आपको ग्रेस ने बचा दिया, सबको बचा दे ज़रूरी नहीं है। तो माहौल में क्या चल रहा है, संसार के क्या तथ्य हैं, इससे पूरी तरह अवगत रहिए। संसार का तथ्य ये है कि ये ऋषिकेश है, और कल रात भर यहाँ कहीं किसी शादी में एक फूहड़ गाना लाउड स्पीकर पर बज रहा था। ये ऋषिकेश का हाल हो गया है फिल्मों के द्वारा। आप किस दुनिया में हैं? जिंदगी में लोग होंगे ना जिनकी आप परवाह करते हैं, कल को आपको दिखाई देगा वही लोग इन गानों पर नाच रहे हैं। आज ये गाने ऋषिकेश पहुंचे हैं, कल केदारनाथ भी पहुंचेंगे। आज ही तो हुआ था, वहाँ जो मंदिर है उसके सामने से गुजर रहा था मैं, वहाँ बच्चों की पूरी एक टोली आई हुई थी। ठीक उस वक्त जब तुम लोग पोस्टर चिपकाने गए हुए थे, देखा था वहाँ बहुत सारे। मंदिर के अंदर फूहड़ गाना चलाया जा रहा था। ये मंदिरों में भी घुस आए, और आप कह रहे हैं नहीं 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 कोई बात नहीं। कब चेतेंगे? जब सब बर्बादी हो जाएगा। आज शाम की ही बात है, गगन और उज्ज्वल थे, तुमने भी सुना होगा। 14 से 16 की उम्र के लड़के लड़कियां थे, किसी स्कूल से लाए गए थे, शायद इसलिए कि आश्रम घूमो, मंदिर घूमो। वहीं पे खड़े होकर के बिल्कुल ही फूहड़ गाने मंदिर के अंदर चला रहे थे, और कोई उन्हें टोकने वाला भी नहीं था, क्योंकि अब सभी ने हार मान ली है। सभी ने ये स्वीकार ही कर लिया है कि अभद्रता जीत ही चुकी है। मैं भी डर रहता हूँ, एक डर अंदर बैठ गया कि ये अब है ही इस जगह पे, तो इसका विरोध करने, अब इसका विरोध करके कुछ होगा नहीं। सब करीब करीब हथियार डाल चुके हैं। विरोध भी करने जाएंगे तो पलटवार मिलेगा इसको देखकर, क्योंकि जमाना बहुमत का है। बहुमत तो उन्हीं का हो गया।
हाँ 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 हाँ। गलत आदर्श बैठाए जा रहे हैं ना। जिस जगह पर किसी कृष्ण को, बुद्ध को, अष्टावक्र को बैठना चाहिए, कहते हैं ना आई लुक अप टू समवन, मन पर किसका कब्जा होना चाहिए? किसी फरीद का, बुल्ले शाह का, कबीर साहब का, उसकी जगह मन पर किसका कब्जा हो गया है? और ये बहुत बहुत खतरनाक हालत है। शीघ्र ही आपको किसी को ये बताने में दिक्कत हो जाएगी कि ये आप क्या पढ़ रहे हैं। संवाद ही नहीं हो पाएगा, संबंध ही नहीं बन पाएगा, दुनिया ही अलग अलग। आप माने या ना माने, लेकिन अब ये आर पार की ही लड़ाई है। इसमें तटस्थता की गुंजाइश खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये जो हैं अब चढ़ आए हैं, बिल्कुल ये घरों में घुस आए हैं। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से इन्होंने सीधे घर के अंदर हमला बोल दिया है। ऐसा नहीं है कि अब वो जो कर रहे हैं अपने क्षेत्र में कर रहे हो, अपने क्षेत्र में नहीं कर रहे वो जो कुछ कर रहे हैं वो आपके घर के अंदर, आपके मन के अंदर कर रहे हैं। उनका निशाना आपका मन है। वो पवित्रतम जगह को गंदा कर देना चाहते हैं। अनुमति नहीं दी जा सकती। हम दे रहे हैं। खेल सब पैसे का है। उनको 500 करोड़, 1000 करोड़ हम दे रहे हैं। देखते हो ना, पिक्चर रिलीज होने से पहले कितने तरीकों से वो तुमको फंसाते हैं। पहले ही हफ्ते में 50-100 करोड़ निकाल लेते हैं। जब तक खबर पहले कि पिक्चर तो घटिया है, तब तक उनके 100 करोड़ बन चुके होते हैं। आजकल तो नया ट्रेंड है, गांव-गांव जाकर प्रचार ऑर्गेनाइज तरीके से एक यूनिवर्सिटी डेवलप की जाती है, जैसे मिशनरी हो, तो वो मिशनरी ही हैं। किस धर्म के, ये समझ लीजिए। अधर्म के मिशनरी हैं, इवेंजलिस्ट हैं अधर्म के। अगर कुछ बोलने की कोशिश की जाए तो लोग एकदम से विकल्प देना पड़ेगा, बोलने भर से नहीं होगा। अगर अभी यहाँ ये सत्र नहीं हो रहा होता तो मान के चलिए आप में से कई लोग इस वक्त या तो फिल्म देख रहे होते या फिल्मी गाना सुन रहे होते। शिविर के 4-5 दिनों में आप में से कई लोगों ने कोई ना कोई पिक्चर तो देख ही डाली होती। कई नई रिलीज आ ही रही होंगी, उनका प्रचार भी जोर शोर से है। जिन्होंने फिल्में नहीं देख डाली होती उन्होंने कम से कम गाने तो जरूरी सुन डाले होते। ये विकल्प उपस्थित है, इसलिए आप उस चीज से बच पाए। सिर्फ चेतावनी देने से नहीं होगा, एक सृजनात्मक विकल्प खड़ा करना होगा। विकल्प खड़ा भी करना होगा और उस विकल्प का जोर शोर से प्रचार भी करना होगा, ठीक वैसे जैसे वो अपनी पिक्चरों का प्रचार करते हैं। दुश्मन तो पूरे तरीके से प्रचार पर उतारू है और हम कह रहे हैं नहीं साहब, सत्य को प्रचार की क्या आवश्यकता। सत्य को ही प्रचार की आवश्यकता है। झूठ तो इतना आकर्षक है कि उसे प्रचार चाहिए नहीं, वो तो बिना प्रचार के भी फैल जाएगा।
फिर भी उसका प्रचार होता है। सत्य को ही प्रचार चाहिए, विकल्प बनाना भी पड़ेगा और विकल्प को प्रचारित भी करना पड़ेगा।